हेलो प्यारे बच्चों, आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र यादव। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल नेचर या वेव नेचर। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे। आइंस्टीन ने 1905 में प्रकाश की दैत्य प्रकृति बताई। प्रकाश की दैत्य प्रकृति बताई अर्थात जो प्रकाश होता है वह ड्यूअल नेचर रखता है, यानी एक पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है और दूसरा वेव की तरह व्यवहार करता है। तो आइंस्टीन ने बताया 1905 में कि जो प्रकाश होता है वह दैत्य प्रकृति का होता है। दैत्य प्रकृति होने के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रॉन में एक तो पार्टिकल और दूसरा वेव, यानी दो तरह की नेचर यह रखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दो तरह के नेचर रखते हैं, एक तो पार्टिकल की भांति व्यवहार करते हैं, दूसरा वेव की तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक जो है, इसी चीज को समझाने के लिए डी ब्रॉगली साहब ने बताया। डी ब्रॉगली ने ये बताया कि किसी द्रव्य में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो यह इलेक्ट्रॉन दैत्य प्रकृति का होता है, और दैत्य प्रकृति होने के साथ साथ यह भी पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है और दूसरा वेव की भांति व्यवहार करता है। तो इस तरह से इनके दो नेचर हो गए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति दो वर्क करता है। व्यक्ति एक ही है लेकिन दो वर्क करता है, कुछ बिजनेस करता है और बिजनेस के साथ साथ या सरकारी नौकरी करता हो। तो ठीक उसी तरह से यह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन दैत्य प्रकृति रखता है, एक तो पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है, दूसरा वेव की भांति व्यवहार करता है। इसको जो है जे थॉमसन साहब ने बताया। जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया, एक कांच की नली ले लिया। इस कांच की नली में एक कांच की नली ले लिया। उस कांच की नली में एक व्हील रख दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, चक्कर। जैसे पंखा हो गया, बहुत पतला फैन हो, वह भी किसका हो, प्लास्टिक का हो। ठीक है। तो यह जो है, जैसे उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या किया, बम्बार्डमेंट कराया, यानी बमबारी जैसे कराया, तो यह जो व्हील है यह क्या किया, घूमना शुरू हो गया। धीरे धीरे क्या करना, घूमना शुरू हो गया, यानी यह मूव करना शुरू कर दिया। यानी जिस स्थान पर था वह स्थान पर क्या करना, मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इसके पहले वाले हम एक्सपेरिमेंट में देखे थे, जब कैथोड की खोज चल रही थी, तो ठीक कैथोड में ऐसे हम बताए थे कि जब इनके मार्ग में कोई व्हील का अगर एक छोटा, बहुत छोटा पतला पहिया रख दिया जाता है, तो इसके वेग के कारण यह क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। थोड़ा सा सपोज अगर हम यह करते हैं कि अगर इसके सामने लगातार अगर रेडिएशन डालें, तो लगातार रेडिएशन डालेंगे तो रेडिएशन से इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खुद कर सकते हैं कि छोटा छोटा क्या करिए, टुकड़ा ले लीजिए, छोटा छोटा एक पार्टिकल हम ले लेते हैं और इस पार्टिकल को एक एक पार्टिकल को क्या करें, अगर उठाकर इस पर फेंकें तब भी तो यह दिख सकता है कि यह मूव करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू करेगा, मूव करना शुरू करेगा। तो इससे यह क्लियर हुआ, उन्होंने यह क्लियर किया कि जो इलेक्ट्रॉन है
वह एक पार्टिकल की भांति भी व्यवहार करता है, एक पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है। ठीक जो है इनके बेटे थे, यानी जीपी थॉमसन साहब ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब बम्बारमेंट कराया जाता है तो बम्बारमेंट कराने के दौरान इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है? तो तरंग की भांति व्यवहार करता है। यानी बाप बेटे दोनों ने बताया, बाप ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की भांति व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन वेव की भांति व्यवहार करता है। इस पर इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया। जब यह खोज जो है कि क्लियर हो गया, दुनिया के सामने रखा गया, तो इस जो है कि खोज के बाद इनको जे थॉमसन साहब को और जीपी थॉमसन साहब को नोबेल प्राइज के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस तरह से यह क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। इसी को हम समझने के लिए देखेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट दो वैज्ञानिक थे, दोनों साथ ही कार्यरत रहे और इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया, ऐसे बताया कि यहाँ से हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल स्रोत दे देते हैं। वेरिएबल स्रोत जब देते हैं तो यह हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है, यह जो दिखाई दे रहा है यह हीटेड टंगस्टन फिलामेंट है। यानी यहाँ से इसको क्या किया गया है, सप्लाई दिया गया है। जैसे सप्लाई दिया गया यानी वेरिएबल में हम इसका फिक्स नहीं ले सकते हैं, लगभग 40 to 17 वोल्ट ले सकते हैं, लगभग 40 to 17 वोल्ट यानी 40 से 70 वोल्ट के मध्य ही जो है इस पर स्रोत रहेगा। तो जैसे यहाँ से स्रोत दिया जाता है तो हीटेड टंगस्टन जो फिलामेंट है यहाँ से धीरे धीरे जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ से? तो यह बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है और इसको जो है एसिलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिलरेटेड का मतलब ये होता है वह फिक्स नहीं है, जैसे हम वोल्टेज देंगे तो वह क्या करेगा, तेज़ी से भागेगा। जैसे मान लीजिए बाइक चलाते हैं तो उसका कोई कांस्टेंट नहीं है कि आप 40 के स्पीड में ही चलाते हैं, जैसे एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो अधिक से अधिक स्पीड वह भागती है। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वेरिएबल जैसे वोल्टेज दिया जाता है तो एसिलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यह निकिल क्रिस्टल पे क्या करते हैं, टकराते हैं। और जब टकराते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक बीट उत्पन्न करते हैं जो एक पार्टिकल की तरह से दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? पार्टिकल की तरह से। तो यहाँ तो पहले ये क्लियर हो गया कि यह पार्टिकल की तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो यह क्या है, पार्टिकल हैं यानी कण हैं। ठीक जो है इसके सामने हम एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। फोटोग्राफिक जो प्लेट है वह जिंक सल्फाइड का है, तो जिंक सल्फाइड के प्लेट को रखा जाता है और फिर यहाँ से एसिलरेटेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी निकिल क्रिस्टल से इसको गुजारा जाता है। तो जैसे ये गुजारा जाता है तो इस पर जो है यहाँ से धीरे धीरे यह इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं और निकलने के दौरान यानी डिफ्रेक्शन ऑफ रिंग बना देते हैं। एक तरह का विवर्तन छल्ला जिसे कहते हैं, हिंदी से बोलते हैं विवर्तन छल्ला बन जाता है। जो यह छल्ले टाइप दिखाई दे रहे हैं इन्हें जो है डेविसन तथा जर्मर ने बताया कि यह वेव हैं यानी वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह वेव का भी नेचर रखता है। ठीक इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम वेरिएबल रेसिस्टेंस ले लें, ये थोड़ा सा वो फिजिक्स के ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज से थोड़ा सा इसको हम फिजिक्स के जो है कि मॉडर्न फिजिक्स के तहत अगर हम देखें तो यह क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। यहाँ जो है ये बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ जो यह चिन्ह प्रदर्शित किया गया है इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल हम वोल्टेज ले सकते हैं। मैक्सिमम
और 20 to 40 यानी 40 से लेकर 70 के मध्य ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यह 40 ही हो 50 हो, इन दोनों के मध्य हो सकता है। और जैसे यहाँ से वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, निकलते हैं। अब निकलने के दौरान यहाँ क्या किया गया है, एक प्लग लगा दिया गया है और यह निकलने के दौरान क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन है वह इलेक्ट्रॉन गन यहाँ क्रिस्टल पे आके टकराते हैं। जो हमारा यह निकिल का क्रिस्टल रखा हुआ है और इस निकिल की क्रिस्टल से यह सीधे क्या करते हैं, यहाँ से पास करते हैं। और पास करते हैं तो यहाँ एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया है और फोटोग्राफिक प्लेट पर यह टकराकर यह ऐसे यानी एक सर्किल बना देते हैं और जिससे यह सिद्ध होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह वेव नेचर भी रखता है। तो इस तरह से डेविसन एंड जर्मर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो प्रकाश है, उस प्रकाश में दो तरह का यानी ड्यूअल नेचर पाया जाता है। एक तो पार्टिकल की भांति व्यवहार करते हैं, दूसरा वेव की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे इन्होंने दुनिया के सामने जो है अपने मॉडल को प्रस्तुत किया, जो कि प्रूफ करके सिद्ध कर दिया कि यह वेव हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है। तो इसी चीज़ को हम समझने के लिए थोड़ा सा इसमें जो है वेव इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन में v वेग से यानी वेलोसिटी m मूवेबल पार्टिकल यानी कोई गतिशील कण है, तो कोई गतिशील कण है तो m उसका क्या है, द्रव्यमान है, यानी उसका कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा। तो मास होगा तो जो है यह लैम्डा इक्वल टू हम देखे थे h अपान एम भी, लैम्डा इक्वल टू h अपान एम भी, जहाँ लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। इसको बताया गया है प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम मास ऑफ पार्टिकल और b इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक जो है इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपान पी। पी क्या है, मोमेंटम है, लैम्डा वेवलेंथ है, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम समझने के लिए हम जान रहे हैं B
नो दैट E इक्वल टू mc स्क्वायर, यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर, यह आइंस्टीन का इक्वेशन है। इसे हम क्या करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। ठीक इसी तरह से प्लांक्स जब प्लांक का क्वांटम थ्योरी आपको बताया गया था तो ठीक उसी तरह से इसमें बताया गया था कि H इक्वल टू ये होता है H इक्वल टू H न्यू लैम्डा, सॉरी E इक्वल टू H न्यू। उसमें डायरेक्टली जो रिलेटेड बताया गया था एनर्जी और न्यू के मध्य में, यानी फ्रीक्वेंसी के मध्य में, ठीक वही है, तो हो जाएगा E इक्वल टू H न्यू। तो इसमें जो है इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या करें, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से ए हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू, इधर जो है hc अपान लैम्डा हो जाएगा mc स्क्वायर इक्वल टू hc अपान लैम्डा। तो एक सी से एक सी क्या हो गया, कट जाएगा, तो हो जाएगा m डॉट सी इक्वल टू H अपान लैम्डा। इसी को हम ऊपर देखते हैं थोड़ा, यानी mc इक्वल टू hc अपान लैम्डा, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं लैम्डा इक्वल टू H अपान mc, H अपान mc। यहाँ से देखेंगे जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वह v क्या है, वेलोसिटी है, उसका वेग है, m क्या है, मूवेबल पार्टिकल है, लैम्डा क्या है, h अपान mv। हम जान रहे हैं लैम्डा इक्वल टू H अपान P भी होता है, इसे भी हम जान रहे हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो जो लाइट आ रही है उस लाइट में, यानी जो प्रकाश का चाल होता है, तो प्रकाश का चाल तो उसमें होगा ही, यानी c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तो होता ही है। तो हो जाएगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, जो यह आइंस्टीन का इक्वेशन है। ठीक जो है प्लांक, अकॉर्डिंग टू प्लांक से थ्योरी के तहत अगर देखें तो हो जाएगा E इक्वल टू H न्यू। अब इसे जो है इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, इसे इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखेंगे तो हो जाएगा mc स्क्वायर अपान hc अपान लैम्डा, यानी एक c से एक c खत्म हो जाएगा, और यहाँ जो हो जाएगा m इंटू सी इक्वल टू h अपान लैम्डा, या ऐसे हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h अपान mc। तो इस तरह से यह जो हमारा कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्रॉगली साहब ने ये बताया कि जो द्रव्य होते हैं उन द्रव्य में भी इलेक्ट्रॉन का दैत्य प्रकृति पाई जाती है। कौन सी प्रकृति पाई जाती है, तो दैत्य प्रकृति पाई जाती है। तो दैत्य प्रकृति को समझाने के लिए जो है कई लोग रहे, इसमें कई साइंटिस्टों ने कार्य किया, और डी ब्रॉगली, इसको जो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के भी नाम से जाना जाता है, या तो डी ब्रॉगली ड्यूअल ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर या पार्टिकल नेचर या वेव नेचर या हाइपोथेसिस भी माना जाता है।
इसे एक समझिए कि हाइपोथेसिस ही है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इसे देखेंगे, समझेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।